हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के इंटर एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर हमारे टोटल 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें पहला है हमारा मेंटल एबिलिटी, दूसरा है हमारा मैथ्स और तीसरा है हमारा लैंग्वेज। सबसे पहले हम मेंटल एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मेंटल एबिलिटी के हमारे टोटल इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारे 50 नंबर के होते हैं। 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स के हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारे 25 नंबर के होते हैं। 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, मैथ्स का भी। बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज के अंदर भी हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारे 25 नंबर के होते हैं। 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल हमारे 80 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारे 100 नंबर के होते हैं। ये था हमारा एग्जाम पैटर्न। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप 2025 का जो नवोदय विद्यालय का इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 6 क्लास का, उसको देना चाहते हैं तो आपकी एज हम 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच होनी चाहिए। 10 से 12 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। और आप क्लास 5 में पढ़ते हुए होने चाहिए। बात कर लेते हैं एग्जाम मोड की। जो हमारा एग्जाम मोड है ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑफलाइन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम होता है ये ऑफलाइन होता है, OMR सीट बेस्ड। बात करें हम एग्जाम ड्यूरेशन की। जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो हमारी 2 घंटे है। आपको 80 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में। ये जो एग्जाम होता है ये नो नेगेटिव मार्किंग एग्जाम होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते तो उसका कोई अंक नहीं काटा जाता है। बात कर लेते हैं हम एग्जाम लैंग्वेजेस की। इसमें जो एग्जाम लैंग्वेजेस है वो स्टेट वाइज अलग अलग है। जैसे कि आप अंडमान निकोबार से है तो आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली, इनमें से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेट वाइज अलग अलग लैंग्वेज है, तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग एग्जाम फॉर्म भरते टाइम लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिस्ट डाल रखी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश से है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, इनमें से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड से है तो आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। नोट: a candidate will be given a test booklet in the language which he or she has mentioned in the online application form। ये कह रहा है कि आप जो ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरते टाइम जो आप लैंग्वेज चूज करोगे, आपकी बुकलेट जो आएगी वो उसी लैंग्वेज में आएगी। और जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन होगा ना, 20 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज से, वो भी आपकी उसी लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है। अगर मान के चलो आप इंग्लिश ले लेते हैं तो जो लैंग्वेज वाला पोर्शन आएगा वो आपका इंग्लिश ही आएगा, ठीक है। और जो पूरा पेपर आएगा वो भी इंग्लिश में ही आएगा, प्रिंट होकर जो बुकलेट आएगी आपकी। तो आप एग्जाम फॉर्म भरते टाइम अच्छे से सोच ले कि आपको हिंदी लेनी है, इंग्लिश लेनी है या कोई और लैंग्वेज लेनी है, अगर आप अदर स्टेट से है तो, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी लैंग्वेज ले रहे हो। बात कर लेते हैं हम मैथ्स के सिलेबस के बारे में। मैथ्स में टोटल हमारे 15 टॉपिक है, जिनमें पहला है हमारा एलसीएम एचसीएफ, दूसरा है हमारा नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, तीसरा है हमारा अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, चौथा है हमारा परसेंटेज, पांचवा है हमारा डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन दैम, छठा है हमारा फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन द होल नंबर, सातवां है हमारा सिंप्लीफिकेशन, आठवां है हमारा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है। नौवा है हमारा डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, 10वां है हमारा फ्रैक्शनल नंबर एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन दैम, 11वां है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द नंबर इन मेजर मास, लेंथ, टाइम, मनी, कैपेसिटी, etc। 12वां है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, 13वां है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, 14वां टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और लास्ट 15वां टॉपिक है हमारा पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। टोटल इसमें मैथ्स में हमारे 15 टॉपिक है, जिनसे हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारे 25 नंबर के होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी की। मेंटल एबिलिटी को टोटल इसमें 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ओवरऑल हमारे कितने हो जाते हैं? 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। पार्ट 1 की बात कर लेते हैं हम। पार्ट 1 में हमारा आता है ओड मैन आउट, ठीक है। ओड मैन आउट में आपके इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन दे देता है, इनमें से कोई एक अलग होता है, तो आपको अलग वाला चूज करना होता है।
पार्ट 2 है हमारा फिगर मैचिंग। आपको एक फिगर दे देगा और फिर वो पूछेगा कि इन चारों ऑप्शन में से ये फिगर किस में है। जैसे कि इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये वाली फिगर है ना, ये सेम। ठीक है, तो बस आपको फिगर मैचिंग करना होता है इसमें। इसके भी 4 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 3 की बात कर लेते हैं, पैटर्न कॉम्प्लीशन। इसके अंदर आपको एक पैटर्न दे देगा इनकम्प्लीट, आपको वो कंप्लीट करना है इन 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके भी 4 क्वेश्चन आएंगे। बात कर लेते हैं हम पार्ट 4 की, फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन। इसके अंदर क्या होता है, आपको एक सीरीज कंप्लीट करनी होती है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का निशान आता है इस तरह यहाँ पर, ठीक है, आपको ये कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, इससे आगे ये आ रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो आपको ये सीरीज कंप्लीट करना होती है। जैसे कि यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पार्ट 5 है हमारा एनालॉगी। एनालॉगी में आपको बताना होता है कि जो रिलेशन पहले का दूसरे से है वो रिलेशन तीसरे का चौथे से होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बताना होता है। जैसे कि इसका ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर डार्क हो रहा है, इसमें फिर नीचे डार्क हो रहा है, तो इसमें ऊपर डार्क हो रहा है, फिर इसमें क्या हो रहा है, नीचे डार्क हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करते हैं पार्ट 6 की, ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीशन। इसके अंदर ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल। ठीक है, जैसे कि आपको एक शेप दे देगा, इसको आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे मैं इसमें ये वाली शेप लगाऊं, ए वाली, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इसमें फिगर कंप्लीट करना होता है। इसके भी 4 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 7 की बात कर लेते हैं, मिरर इमेज। ठीक है, आपको ये कोई मिरर के सामने कोई इमेज रख देगा या कोई भी फिगर रख देगा। ठीक है, तो फिर आपसे पूछेगा कि मिरर में ये किस टाइप से दिखेगी। इस टाइप के भी 4 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 8 की बात कर लेते हैं, पेपर कटिंग। इसमें फोल्डिंग अनफोल्डिंग 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन, ये पेपर फोल्डिंग वाला है, पहले इसने इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर कटिंग किया है, तो ये पूछ रहा है कि ओपन करने पर ये किस तरह का दिखेगा। तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ओपन करने पर इस टाइप का दिखेगा। इसमें ऐसा हमारा वो भी आ जाता है फोल्डिंग वाला, ऐसे आपको एक ये शेप दे देगा मतलब, और फिर आपको कहेगा कि अगर इसको फोल्ड करें तो हम ये किस टाइप से दिखेगा। 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। पार्ट 9 की बात कर लेते हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन। इसके अंदर आपका क्या आता है, आपको कुछ आकृति दे देगा और फिर पूछेगा कि इनमें जो ये आकृति है क्वेश्चन में, ये ऑप्शन में किसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, जैसे कि हमारा डी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, ये वाली सारी आकृति इसके अंदर है ना, डी ऑप्शन में। ठीक है, पार्ट 10 आता है हमारा एम्बेडेड या हिडन फिगर। आपको ये वाला इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और फिर पूछेगा कि इन ऑप्शन में से ये वाली आकृति किस ऑप्शन के अंदर है। जैसे कि हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये वाली आकृति दिख रही है हमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हमारे मेंटल एबिलिटी के टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हमारे 50 नंबर के हो गए, और इसके अंदर हमारे 10 पार्ट्स आएंगे एग्जाम में। एक पार्ट से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लैंग्वेज सिलेबस की। अगर आप हिंदी या इंग्लिश लेते हैं तो आपको कितना आएगा, इसमें टोटल हमारे 4 पैसेज आएंगे और एक पैसेज से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, इसमें 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है नोट में, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पैसेज, या हिंदी में इसको बोलते हैं गद्यांश, इंक्लूडिंग 5 क्वेश्चन ईच। ठीक है, एक गद्यांश से या एक पैसेज से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको उसमें से छांटने होते हैं आंसर। एक पैसा मतलब पैसेज आ जाता है इस टाइप का, और नीचे 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें, सॉरी 5 आएंगे इसमें, है ना, 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इस पैसेज को पढ़ना है और फिर उसके आंसर टिक करना है। आई होप आपको पूरा एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा, और सिलेबस क्या है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको सभी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।